तो चलिए आज आईपीएल की एक बहुत ही दिलचस्प टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की पहेली को सुलझाते हैं। उनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस सीजन में? आइए इसी को डिकोड करते हैं। तो बात सीधी सी है। जहां बाकी टीमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जूझ रही हैं, वहीं लखनऊ के सामने मुश्किल कुछ और ही है। उनके पास इतने शानदार खिलाड़ी हैं कि ये तय करना मुश्किल हो गया है कि भाई खिलाएं किसको और बेंच पर बिठाएं किसको। तो हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आखिर है क्या। फिर टॉप ऑर्डर से टीम बनाना शुरू करेंगे, मिडल ऑर्डर को सेट करेंगे, गेंदबाजी के ऑप्शंस देखेंगे और आखिर में बनाएंगे एक सॉलिड प्लेइंग 11। तो यही है पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। टैलेंट की इतनी भरमार कि टीम मैनेजमेंट के लिए ये चुनना एक सिरदर्द बन गया है कि आखिर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। और ये कंफ्यूजन सिर्फ बैटिंग में नहीं है, गेंदबाजी में तो और भी ज्यादा है। उनके पास इतने सारे अनुभवी और युवा भारतीय पेसर्स हैं कि ये फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। ओके, तो टीम बनाना शुरू करते हैं। और किसी भी टी20 टीम की जान होती है उसका टॉप ऑर्डर। और सच कहूं तो यहां लखनऊ बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखती है। और ये देखिए इनकी ओपनिंग जोड़ी, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ है कप्तान केएल राहुल जो एंकर का रोल निभाते हैं, और दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। मतलब एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो किसी भी गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। अब टॉप ऑर्डर में जो एक और बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं वो हैं दीपक हुड्डा। नंबर 3 का स्पॉट टी20 में बहुत क्रिटिकल होता है और यहां उनकी भूमिका होगी पारी के मोमेंटम को बनाए रखना। ये बात बिल्कुल सही है। हुड्डा का रोल सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि तेजी से रन बनाकर सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेलना है। अगर वो फॉर्म में रहें तो वो इस टीम के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो हुड्डा इतने खास क्यों हैं? पहली बात, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। दूसरी, वो बीच के ओवर्स में रन रेट को कभी धीमा नहीं होने देते। अगर हुड्डा ने टॉप पर एक अच्छा स्टार्ट दे दिया तो सोचिए लखनऊ का स्कोर कहां तक जा सकता है। चलिए अब टीम के इंजन रूम की बात करते हैं। मिडल ऑर्डर, वो जगह जहां बड़े बड़े पावर हिटर्स होते हैं और जहां से मैच का पासा पलटता है। और नंबर 4 पर आते हैं कैरेबियन पावर हाउस निकोलस पूरन। अपने दिन पर ये अकेले ही मैच को कहीं से भी पलट सकते हैं। इनका काम होगा स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना। ये तो काफी मजेदार बात है। मतलब निकोलस पूरन सिर्फ एक जबरदस्त खिलाड़ी ही नहीं है, बल्कि लखनऊ के कल्चर में भी पूरी तरह घुल मिल गए हैं। कहते हैं कि उन्हें भोजपुरी गाने और लखनवी खाना बहुत पसंद है, और यही टीम बॉन्डिंग मैदान पर भी दिखती है। नंबर 5 के लिए आयुष बडोनी एक बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। इस यंग प्लेयर ने पिछले सीजन्स में दिखाया है कि उनमें प्रेशर में बड़ी पारी खेलने की काबिलियत है और वो एक शानदार फिनिशर भी बन सकते हैं। तो अब आते हैं इस पजल के सबसे मुश्किल हिस्से पर। लखनऊ के पास इतने ऑलराउंडर्स और गेंदबाज हैं कि एक सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये देखिए लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम को कैसे बैलेंस मिलता है। मार्कस स्टोइनिस एक खतरनाक फिनिशर, कृणाल पांड्या जो बल्ले और गेंद दोनों से गेम बनाते हैं, और रवि बिश्नोई जिनकी गूगली को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। जब जस्टिन लैंगर जैसा दिग्गज कोच किसी के बारे में ऐसा कहे तो समझ जाइए कि वो खिलाड़ी कितना खास है। स्टोइनिस इस टीम के असली एक्स फैक्टर हैं और उनसे इस साल बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, लखनऊ के पास 6 से भी ज्यादा क्वालिटी पेसर्स हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह सिर्फ 3 के लिए है। तो चुने किसे? जरा ऑप्शंस तो देखिए। नवीन की स्लोअर बॉल्स, मोहसिन का लेफ्ट आर्म एंगल और स्पीड, यश ठाकुर का डोमेस्टिक वाला फॉर्म। मतलब मैनेजमेंट के लिए ये चुनना वाकई एक बहुत बड़ा सिरदर्द है कि किन 3 पर भरोसा किया जाए। हमारे हिसाब से ये तिकड़ी सबसे बैलेंस लगती है। नवीन उल हक अपनी वेरिएशन से डेथ ओवर्स में कमाल करते हैं। मोहसिन खान का लेफ्ट आर्म एंगल एक अलग डायमेंशन देता है, और यश ठाकुर एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। तो सारे पीसेस को जोड़ने के बाद अब देखते हैं वो फाइनल प्लेइंग 11 जो लखनऊ को इस सीजन में ट्रॉफी के करीब ले जा सकती है। तो ये है वो मजबूत प्लेइंग 11। राहुल और डीकॉक की सॉलिड ओपनिंग, फिर हुड्डा और पूरन की पावर, स्टोइनिस और पंड्या फिनिशिंग के साथ ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। गेंदबाजी में स्पिन और पेस का एक शानदार मिक्स है, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शिवम मावी या देवदत्त पडिक्कल टीम को और भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
हाँ, इस सीजन में इन 2 खिलाड़ियों पर खास नजर रखनी होगी। अगर मोहसिन खान पूरी तरह फिट रहे तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और यश ठाकुर, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रखी है, वो इस आईपीएल के ब्रेकआउट स्टार बन सकते हैं। और ऐसा सिर्फ हमें ही नहीं लगता, कई एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि लखनऊ इस साल प्लेऑफ में जाने की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। उनकी टीम में अनुभव और युवा जोश का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, कागज पर तो ये टीम चैंपियन मटेरियल लग रही है, लेकिन क्या ये खिलाड़ी मैदान पर एक यूनिट की तरह परफॉर्म करके लखनऊ को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी दिला पाएंगे? इसका जवाब तो अब हमें सीजन में ही मिलेगा।